और वो लेट गए तो वो मोरा राक्षस जो था उसको लगा कि अभी तो भगवान लेट चुके हैं, सो गए हैं, और मैं पीछे से उनके ऊपर वार करता हूँ। और वो पीछे से उनके ऊपर वार करने जा रहा था, प्रहार करने जा रहा था। इतने में ही उनके पीछे से एक देवी प्रकट हुई, और वो देवी प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, उस मोरा राक्षस को मारकर समाप्त कर दिया। जब भगवान का नींद जब टूटा, जब उन्होंने देखा तो देवी हाथ जोड़कर वहां पर खड़ी हुई थी और मोरा राक्षस वहां पर मरा हुआ था। तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी ही दासी हूँ और मेरा नाम एकादशी। दासी है भगवान की, एकादशी मतलब 11वें दिन वो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम एकादशी था। तो उन्होंने कहा कि ये अभी राक्षस को मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि ये राक्षस भी तो भगवान, जितने भी हैं सब जीव भगवान के ही अंश हैं, भगवान हर जीव की चिंता करते हैं। तो उन्होंने कहा इस राक्षस को ऐसा वरदान दो आप कि आज की तिथि के दिन यदि कोई अन्न ग्रहण करता है तो इस राक्षस को पुष्टि मिलेगी, और वो अन्न नहीं वो पाप ग्रहण करेगा। और इस कारण से भगवान ने ऐसा वरदान दिया। और भी दूसरी कथा आती है कि एक दूसरा भी राक्षस था जिसको भगवान मारना चाहते थे। उसने कहा कि भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अब छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं छोड़ नहीं सकता तुम्हें। उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई तो स्थान दीजिए जिससे मैं पाप कर्म कर सकूं, क्योंकि मैं भी तो, मेरा भी तो योनि है, मैं ऐसी योनि में हूँ, तमोगुण में हूँ कि मुझे मेरा प्रारब्ध के अनुसार मुझे जीवन काटना है। तब भगवान ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम एकादशी के दिन अगर कोई अन्न ग्रहण करता है तो तुम उसमें जाकर शामिल हो जाना, उस अन्न के द्वारा वो पाप का भक्षण करेगा। इस तरह से एकादशी में हमें अन्न वर्जित कहा जाता है। हम फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, या अन्य कोई प्रकार का जो भी है शाकाहार ले सकते हैं, मगर अन्न को हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी उपवास जो है ये सभी तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे सोमवार किसका दिन है? शिव जी का। मंगलवार किसका दिन है? हनुमान जी का। बुधवार किसका दिन है? बुध का। बृहस्पतिवार बृहस्पति का है। शुक्रवार शुक्र का है। सबका जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के हिसाब से उनका एक एक दिन आता है। इसी प्रकार से भगवान का ये विशेष दिन है, ये इसको एकादशी कहा जाता है। ये माधव तिथि के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज का जो विशेष जो है तिथि, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, ये विशेष तिथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज से भगवान अब निद्रा में जा रहे हैं, अब सोने जाएंगे भगवान। और 4 मास तक, जब तक ये बारिश का सीजन होता है, 4 महीने तक साधु संत और जितने भी भक्त लोग होते हैं वो लोग भगवान का कीर्तन, नाम जप, भगवान के बारे में अध्ययन करना और भगवान का पूजा वगैरह करना। यात्रा कम करते हैं क्योंकि बारिश में कोई यात्रा करने जैसा साधन नहीं है। बारिश में जहाँ पे साधु संत रहते हैं वो एक जगह पर अपने भजन कुटीर में वो भजन करते हैं, 24 घंटा उनका भजन रहता है। यात्रा बिल्कुल कम होती है या न के बराबर होती है। तो आज से भगवान शयन करते हैं और फिर 4 महीने तक जब उनका शयन होता है तो उस 4 महीने में जो हम भक्ति करते हैं वो बहुत कई हजार गुना हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसको चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास का अर्थ होता है ये 4 महीना जो भगवान का है, जो भगवान ने अभी शयन का ये दिया है, शयन व्रत में उस महीने में भगवान को बहुत आनंद आता है यदि कोई भक्त उनका नाम जप करता है, भगवान के बारे में श्रवण करता है, कथा करता है, कीर्तन करता है या भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करता है, तो उसको उसका कई हजार गुना फल मिलता है। और इसमें कुछ 4 महीने के कुछ निषेध भी होते हैं, वो हमको करना चाहिए। जैसे 4 महीनों में पहले महीना जो होता है उसमें पत्ते वाली चीज़ों को नहीं खाना होता है। जो पत्ते वाली सब्जियां होती है जैसे पालक इत्यादि है, इनको हमको नहीं खाना होता है।
दूसरे महीने में हमें दही वगैरह जो होता है वो नहीं खाना होता है। दही से बना चीज या दही इसको हमको नहीं खाना होता है। तीसरे महीने में हमें दूध का सेवन नहीं करना होता है। और चौथे महीने में हमें उड़द जो दाल होती है उसका सेवन नहीं करना होता, क्योंकि इन सब चीजों में क्या होता है, ये वर्जित माना जाता है इस शादी में। तो इसलिए जो है आप लोग गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस्कॉन में जाके इस्कॉन डिजायर में आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या होता है कि ये सब चीज़ों को वर्जित करने के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। जैसे बारिश में पत्ते वाली सब्जियों में क्या होते हैं, फंगस आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, और वो हम खाते हैं तो हमारे अंदर बैक्टीरियाज भी चले जाते हैं। हमारा जो वैदिक जो शास्त्र है ये अंधाधुंध ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है शास्त्र में। वो शास्त्र आज विज्ञान जिस पे रिसर्च कर रहा है, हमारे शास्त्र ने लाखों वर्ष पहले लिख दिया है उसको। विज्ञान अभी 2 साल 5 साल पहले गोबर पे रिसर्च करके बोलता है ये एंटी बैक्टीरियल है। गोबर का जो लेप लगाते हैं हम वो एंटी बैक्टीरियल मानता है, और विज्ञान में तो हमारे गांव में पहले गोबर से ही लीपा जाता था, उसको गोबर से ही जमीन को उसको शुद्ध किया जाता था। इवन भगवान को भी जब भगवान राम अयोध्या में अभिषेक जब हुआ था उनका, तो पंचगव्य से हुआ था। गौमूत्र गोबर से भी उनका स्नान कराया गया, तो उनको शुद्ध कराया गया। तो गोबर से बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे नष्ट हो गए। गोमूत्र में गंगा का वास होता है। गोमूत्र पीने वाले जो गोमूत्र पीते हैं उनका शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रह जाती। आज इस बात को यूएसए पेटेंट करके रखा है, और हमारे विज्ञान में तो पहले से ही, हमारे शास्त्र में तो पहले से ही बता दिया। तो ये 4 महीने तो हमारा जो चातुर्मास के एक जो व्रत का पालन लेते हैं, इसके पीछे भी कारण होता है कि इन 4 महीनों में जो मौसम का जो बदलाव होता है ये हमारे शरीर पर बहुत सारी बीमारियों को लेकर आ सकता है। इसीलिए इन सबको, इस सब्जियों को खाना, दही को खाना, दूध को पीना, या फिर जो उड़द की दाल है इनको खाना, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में बीमारियां आ सकती हैं इस कारण से। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुआ है कि अगर कोई 15 दिन में 1 दिन व्रत रखता है, या महीने में 2 बार अगर व्रत रखता है, या केवल निर्जला रखता है, या सजला भी रखे, जल पीकर भी, या फला भी रखे, कोई फल खाकर भी, या थोड़ा भी कुछ उपवास का कोई लेता है अगर, तो उसके शरीर में जो हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति होती है, या हमारे शरीर की जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण होता है। क्योंकि ये जब हम रोज भोजन करते हैं, हम उल्टा सीधा कुछ भी खाते हैं डेली, तो खाने के बाद क्या होता है, उनको पचाने के लिए हमें बहुत शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे माता जी केमिस्ट्री से हैं, उनको पता होगा कि सेल्स वगैरह कैसे बिल्ड होते हैं, और फिर उनको कैसे, जैसे वो जन्मते हैं बाद में उनको एक्टिव होने के बाद फिर वो मरते भी हैं। तो हमारे जो लाइफ में जो सेल्स मिले हुए हैं वो फिक्स्ड हैं, आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई देखिए बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, फिर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। कोई बहुत भोजन करता है तो समय से पहले उसका लीवर खराब हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा सोता है तो समय से पहले उसकी इंद्रियां फिर काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जो सेल्स मिले हुए हैं वो एक काउंटेबल है, काउंट है वो उनका। आपको 100 रुपये दे दिया गया, 100 रुपये में आपको जो करना है करो, आपको 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में है। अब आप उसको चाहिए तो 25 साल के अंदर यूज कर डालो, या 50 साल तक रखो, या 100 साल तक रखो। इसीलिए जो साधु संत महात्मा होते हैं वो लोग ज़्यादातर भोजन नहीं करते हैं। खैर हमारे लिए ये नहीं अलाउ होता, लेकिन आप इसका नियम मानिए कि अगर हम भोजन कम करते हैं तो हमारी आयु ज़्यादा बढ़ती है, हमारी बीमारी दूर हो जाती है। इसका प्रमाण है। इसीलिए तो अभी कुंभ में आप देखिए 112 साल तक के बाबा जी भी वहाँ पर हैं और एकदम एक्टिव हैं। कोई तो वीडियो कैमरा लेके गया उनका शूटिंग करने के लिए, चिमटा लेके मारने दौड़ गए उसको। 112 साल के हैं, बताइए। तो इसका मतलब समझिए कि भोजन में जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी को पचाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा काम करता है उसके लिए।
इसीलिए 15 दिन में एक दिन हमें व्रत रखना ही चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इसको देखिए, विज्ञान भी यही बात करता है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो लोग उसको क्या बोलते हैं आजकल, उसको हाँ उसको जो है अंग्रेजी में उन्होंने एक वर्ड दे दिया, लेकिन हमारे शास्त्र में तो पहले ऐसे ही था। एकादशी कोई अभी नई चीज नहीं है, ये तो पहले से ही है। तो खास करके एकादशी व्रत का जो पालन करता है उसे अन्य किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है पालन करने की। और ये हमारे शास्त्र में ये प्रमाण देता है कि एकादशी का व्रत का पालन करने से व्यक्ति को गोलोक धाम मिलता है या भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप किसी व्रत को उपवास को रखते हो तो उसके पीछे कुछ हेतु है। तो हमारा हेतु यही है एकादशी व्रत रखने का कि हम भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर सके, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन सुन सके। इसीलिए तो कुछ लोग एकादशी के दिन या उस रात्रि में जो है वो संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। उसके पीछे रीजन यही है, उस दिन आपको खाना भी बनाना है, भोजन नहीं बनाना है, आपके सारे कार्यक्रम को बंद करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन में आपको लगना है। तो भोजन कम भजन ज़्यादा, एकादशी का ये मतलब है। एकादशी का या कोई भी व्रत का उपवास का मतलब ये नहीं है कि आपने उपवास रख लिया फिर आप घूम रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं किसी के साथ, ये इसका मतलब नहीं। आपको मन से, वचन से और किससे, शरीर से, तीनों से आपको क्या होना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। तीनों का व्रत होता है। ऐसा नहीं कि केवल हमने शरीर से बस रख लिया, बस मन से भी हमको व्रत रखना है कि मानसिक रूप से भी हमसे कोई अपराध ना हो किसी के प्रति, मानसिक रूप से कुछ ऐसे विचार ना आए हमारे अंदर, हमारा मन पूरा समय जो है भगवान की सेवा में लगा रहे। इसीलिए हमें जो है व्रत रखना पड़ता है। कोई व्रत रखे बिना अगर कर सकता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे ये संभव नहीं है, खास करके कलयुग में संभव नहीं, क्योंकि कलयुग में अन्न में बहुत दोष है, अन्न में बहुत ज्यादा दोष पाया जाता है, जिसके कारण हमें व्रत रखना ही चाहिए। तो ये एकादशी का महात्मा है। और खास करके जैसे हमने बताया कि 4 महीने जो चातुर्मास है, इसमें भी हमें जो हमने बताया कि एक चीजों को हमें वर्जित करना है और उनके साथ साथ में हमारे भजन को बढ़ाना है। इसमें नियम इस प्रकार है कि 4 महीने में हमें किसी के साथ प्रजल्प नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा तो वैसे 4 महीने नहीं, हमेशा कभी भी नहीं करना चाहिए किसी का। कोई निंदा कर रहा है तो सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निंदा सुनने वाला भी जो है एक तरह से पाप का अपराधी का ये हो जाता है, भागीदार हो जाता है। और दूसरा चीज कि अपने भौतिक जो भोग की इच्छाएं हैं उनको कम करना चाहिए। इसीलिए 4 महीने लोग, कुछ लोग तो माननीय जो हमारे इसग्रेस हरि गोपाल प्रभु है, 4 महीने तो एक टाइम खाते ही नहीं है। आपने देखा है प्रभु ने, तो किसको पता है, 4 महीने हरि गोपाल प्रभु जी एक समय भोजन ही नहीं करते। और आपको भी पता है, आप तो जानते हो। तो सोचिए, जब भी भोजन नहीं करते सब लोग सोते हैं क्या? वो उनका प्रचार वही से चलता है, यहाँ से वाड़ा वसई विरार ताला सुपारा सब घूमते रहते हैं हर जगह। लेकिन एक समय भोजन नहीं करेंगे तो हमको क्या पता, टेंशन आ जाता है, अब तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको घर पे ही रहते हैं, खाना नहीं खाया आज। तो ये मतलब नहीं है, भगवान की सेवा और बढ़ती है और बढ़ानी चाहिए। भोजन कम करने का अर्थ होता है हमारे शरीर में जो, जब भोजन कम करते हैं तो निद्रा अपने आप कम हो जाती है, तो उसको हमको निद्रा को, भोजन को कम करके उसको भगवान की सेवा में लगाना है।